तो बेटा जब हम बात करते हैं कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसकी एग्जम्पशंस हुआ करती हैं। हमने अभी तक जो पिछले 2 वीडियोस देखे उसमें हमने पहले सीखा कि कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, कैपिटल एसेट किसे कहते हैं पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में हमने सीखा कि हाउ टू कंप्यूट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमने वो दोनों सीख लिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालना है। अगर हमारे पास एसेट 3 साल के अंदर अंदर हमने बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म है, और अगर 3 साल के बाद बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म है। मोटा मोटा सा यही होता है। कुछ एसेट्स के लिए टाइम पीरियड 24 मंथ्स है, कुछ के लिए 1 ईयर है। तो और बाकी जो डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं वो कभी लॉन्ग टर्म बनते ही नहीं, दे ऑलवेज रिमेन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अब जो हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 कैसे निकलेंगी, वो आपको मैं बताने लगा हूँ। हाउ टू कंप्यूट एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54। आपने कैपिटल गेन निकाल लिया, कैपिटल गेन से अब एग्जम्पशंस मिलेंगी, और ये एग्जम्पशंस बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको सारी जिंदगी काम आएंगी, और ये कई लाखों रुपए आपके बचा सकती हैं। आपके कई लाखों रुपए बचा सकती हैं अगर आपको एग्जम्पशन देनी आ जाएंगी, क्योंकि कैपिटल गेन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अगर सपोज करो 4 लाख रुपए कैपिटल गेन आया तो 20% टैक्स लगता है डायरेक्ट, 80,000 रुपीज आपका हो गया। 80,000 अगर आपने वो टैक्स बचा लिया, 4 लाख का 20%, 80,000 आपका टैक्स बच गया, तो आपके तो देखो कितने बारे न्यारे हो गए। अगर 10 लाख के है आपका गेन आया तो 10 लाख के ऊपर 20% बचा लिया तो आपने 2 लाख रुपए बचा लिए। बिग बिग अमाउंट्स यू आर सेविंग। तो इधर बड़े ध्यान से इसको समझने की बात है, और अगर हम एग्जाम्पशन बुक से पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती हैं, लंबी लेंथी हैं, बहुत बहुत लेंथी हैं। अगर मैं एग्जाम्पशंस की बात करूं तो ये अराउंड 50 to 80 पेजेस की एग्जाम्पशन है, और अगर नोट्स में भी पढ़ोगे तो हर एक एग्जाम्पशन के ऊपर एक एक पेज लिखा हुआ है, और आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक ही पेज पे सम अप कर दिए सारी, दूसरा पेज नहीं लगा हुआ। ठीक है बेटा, तो ये हम एग्जाम्पशन जो करेंगे ये हम काफी हद तक आज ही सीख लेंगे। और इस एग्जाम्पशंस को सीखने के लिए 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एग्जाम्पशंस के ऊपर जो मैंने 3 रूल लिखे हैं, देयर आर 3 रूल्स। रूल नंबर 1 सेज ये जो पूरी एग्जाम्पशन का टेबल है, दिस इज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ ट्रांसफर। जब भी टाइम पीरियड काउंट करना है तो डेट ऑफ ट्रांसफर या डेट ऑफ सेल से देखना है बेटा कि कौन सी डेट से टाइम पीरियड काउंट करना है, तो डेट ऑफ सेल से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है न्यू एसेट, जो एसेट बेचकर एसेट खरीदना होता है इसमें। जैसे हाउस बेचकर हाउस खरीदोगे तो एग्जम्पशन मिलेगी। तो जो नया हाउस खरीदा है वो आपने अपने पास 3 साल तक रखना है। मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का। 3 इयर्स मिनिमम आपने उसको रखना है। गवर्नमेंट कैसे मेरे को रोक सकती है? मेरा एसेट है, मैंने खरीदा अपने पैसे लगा के, मैं तो बेचूंगा ही बेचूंगा, पैसे बढ़ रहे हैं। वो कहते कोई बात नहीं, बेच ले, मना कोई नहीं है। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर बेच लोगे तो जो ये एग्जाम्पशन ली है ये भी वापस ले लूंगा, और जो एक्स्ट्रा कैपिटल गेन आया उसके ऊपर भी टैक्स लगाऊंगा। डबल टैक्स लगेगा इन द ईयर ऑफ सेल। आई रिपीट, जो नया एसेट खरीदा है, जो भी नया एसेट खरीदोगे, नया एसेट खरीदना है, नया एसेट खरीदोगे एग्जाम्पशन के अंदर, अगर वो आप 3 साल के अंदर अंदर बेच दोगे तो वो जो 3 साल के अंदर अंदर आप बेच दोगे तो फिर उसका जो एग्जाम्पशन ली है वो भी टेकन बैक हो जाएगी, एज वेल एज जो नया कैपिटल गेन आएगा वो भी टैक्सेबल होएगा इन द ईयर ऑफ सेल, जो दूसरा एसेट बेचा। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ अवेलेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मेरा कैपिटल गेन है 4 लाख, तो 4 लाख की एग्जाम्पशन ले सकता हूं। अगर 4 लाख की मेरे कैपिटल गेन है और मुझे एग्जाम्पशन 5 लाख की मिलती है, तो एक्ट कहता है नो, एग्जाम्पशन आपको 5 लाख की नहीं मिलेगी, आपको देन एग्जाम्पशन विल बी अलाउड टू मैक्सिमम ऑफ 4 लाख। तो 4 लाख से ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं ले सकता। वो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में समझ आ जाएगी। बट ये पूरे जो 3 रूल हैं ये पूरे टेबल पे लगेंगे।
सारी एग्जाम्पशंस के ऊपर ये रूल मेरे एप्लीकेबल हैं। और किसी भी एग्जाम्पशन के लिए तीन चीजें बेटा आपको बहुत ध्यान से, तीन चार चीजें हैं जो आपको बड़े ध्यान से उसके ध्यान पे रखनी है। नंबर 1 आपने जो ध्यान रखना है वो ये है कि रेजिडेंशियल मतलब सेक्शन क्या है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, क्या बेचकर क्या खरीदना है, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि विद इन दैट टाइम पीरियड होनी चाहिए। चौथी चीज है टू हुम इट इज अलाउड, किसको अलाउड है। और पांचवी चीज अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन कितनी होगी। तो ये 5-6 चीजें आपने ध्यान में रखनी है तो आपकी एग्जाम्पशन ठीक होएगी। अगर आपने उल्ट पुल्ट कर दिया तो एग्जाम्पशन गलत हो जाएगी। तो आई स्टार्ट विद एग्जाम्पशन। पहली जो एग्जाम्पशन है वो 54 की एग्जाम्पशन है। 54 की एग्जाम्पशन है, इसमें देखो आप और एंड लिखा है। तो पहले मैं ये 54 इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल हाउस बेचकर आपने एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है। तो रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है तो दो ऑप्शन है, या तो कंस्ट्रक्शन कर लूं या परचेज कर लूं। नया मकान बना भी सकता हूं, नया मकान खरीद भी सकता हूं, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। तो अगर नया मकान खरीदना है तो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर, कहां से, डेट ऑफ सेल से। और अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो विद इन 3 ईयर्स करनी है। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल एंड एचईएफ, सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचईएफ को मिलेगी। और जितना पैसा न्यू रेजिडेंशियल हाउस में लगा दिया, द होल अमाउंट इज एग्जम्प्टेड। अगर 4 लाख लगाया तो 4 लाख एग्जम्प्ट है, 5 लाख लगाया 5 लाख, 10 लाख का नया मकान लिया तो 10 लाख, 20 लाख का नया मकान लिया तो 20 लाख, 80 लाख का नया मकान लिया तो 80 लाख, जितना लगाया होल अमाउंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए मिलेंगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं ले सकता। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से एक बार फिर दोबारा से समझा रहा हूँ पूरे के पूरे को। रेजिडेंशियल हाउस बेचकर अगर मैं नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदता हूँ या बनाता हूँ तो इंडिविजुअल एंड एचईएफ को एग्जम्पशन मिलेगी जितना पैसा नए मकान की परचेज या कंस्ट्रक्शन में लगाया है। अब इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि कितना टाइम पीरियड अलाउड है। तो टाइम पीरियड के लिए अगर आज की डेट लिखें, आज डेट है 15 नवंबर 2020। आप कहेंगे सर आज तो 21 है। हाँ आज 21 है, लेकिन मेरे प्रीवियस ईयर में 21 नहीं आता। मेरा प्रीवियस ईयर पिछला साल था 2021। तो 2021 में बेटा वो मेरी सेल हुई होनी चाहिए। तो 2021 में जो मेरी सेल है वो यही है। तो 2021 में सेल है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं तो 3 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, ये डेट ऑफ सेल है। इसी को डेट ऑफ सेल कह लो आप, इसी को डेट ऑफ ट्रांसफर कह लो, एक ही बात है, ये डेट ऑफ सेल होगी। तो अगर मैं परचेज करना चाहता हूं तो 1 ईयर बिफोर 15 नवंबर 2019, 15 नवंबर 2019 से लेकर 15 नवंबर 2 ईयर्स आफ्टर 22 तक अगर मैं परचेज करना चाहता हूं तो ये टाइम पीरियड बनेगा फॉर परचेज। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस करना चाहता हूं तो 15 नवंबर 23 तक, दिस इज कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड, दिस इज परचेज, दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो दिस इज माय पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किया। अगर ये डेट ऑफ सेल है बेटा हमारी, दिस इज डेट ऑफ सेल, तो इतने टाइम पीरियड में परचेज हुई होनी चाहिए और इतने टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन हुई होनी चाहिए। इसमें 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर हो गए, इसमें विद इन 3 ईयर्स। अगर इसके बाद परचेज है या कंस्ट्रक्शन है तो भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जाम्पशन के लिए एक्ट वेरी क्लियर कि आप जो उसका टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर अंदर आपने लेनी है। अगर आप उसके बाद लेंगे तो फिर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। एक्ट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस रूल कि आपको जो वो लेनी है कंस्ट्रक्शन या परचेज, कोई भी एग्जाम्पशन लेनी है, दैट यू हैव टू टेक इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी।
अब आपकी स्क्रीन पे ये 9B है क्वेश्चन, जो हमने कल परसों भी किया था। तो सेल प्राइस हमारा 21 लाख गिवन है। सेल प्राइस लिखा हमने। सेल प्राइस सबसे पहले लिख लेना। सेल प्राइस ये लॉन्ग टर्म है, ये पता लग रहा है 2012 में खरीदा था, 2020 में बेच दिया, तो अराउंड 18-19 साल बाद बेच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है। मिसेस जूही ने ये अपना मकान बेच दिया, बेचा तो उसकी पहले इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने निकाल ली उसकी। सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जितने का खरीदा था इंटू 301 अपॉन CI वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो ईयर ऑफ एक्विजिशन 12 है, तो 12 की वैल्यू 100 थी, वो लगा दिया। तो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 16,55,500। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नहीं है, और सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है। तो दोनों को छोड़ दी, दोनों है नहीं, नील कर दिए, होते तो वो लेस कर देते। तो हमारे पास ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। सारा कुछ करके विल लीव टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। मिसेस जूही ने, आप देख पा रहे हैं, एक और नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस 2021 में ही बना लिया। अगस्त में बेचा था, तो 2 साल के अंदर अंदर बनाना होता है। कंस्ट्रक्शन 3 साल, सॉरी, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल अलाउड है, तो उसने तो उसी साल बना लिया। तो बना लिया तो एग्जम्पशन मिलेगी। देखो टाइम पीरियड ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ठीक है, इंडिविजुअल एंड HUF भी है ठीक है, अंडर सेक्शन हमें पता है 54 है। रेजिडेंशियल हाउस बेचकर आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया, तो हमने यहाँ लिखना है इट इज न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया। रेजिडेंशियल हाउस बेचकर अगर आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया है, तो 4 लाख रुपीस आपका ये आ जाएगा, और 4,44,500 ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 4,44,500 में से 4 लाख की एग्जम्पशन मिल गई, तो 44,500 ये हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। एंड दिस क्वेश्चन इज ओवर। हमारा 4,44,500 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था। रेजिडेंशियल हाउस बेचकर उसने एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया। जितने का रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है, द होल अमाउंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब ये क्वेश्चन को अगर हम मॉडिफाई कर दे, 4 लाख लगाया तो 4 लाख एग्जम्प्ट, 3 लाख लगाती ये मिसेस जूही तो 3 लाख एग्जम्प्ट हो जाता। सपोज करो 3 लाख लगा दिया, तो हम 3 लाख एग्जम्प्ट कर देते यहाँ पर। तो 2 लाख लगाती तो 2 लाख एग्जम्प्ट कर देते, टैक्सेबल अमाउंट बदल जाएगा, अब 144 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा लगा दे, सपोज करो नया मकान 5 लाख का आया, तो 5 लाख की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अब उसे, क्योंकि 5 लाख अगर मैं एग्जम्पशन दे दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। एग्जम्पशन के कारण मेरा कैपिटल गेन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नील हो सकता है, 4,44,500। यही फर्क है एग्जम्पशन और डिडक्शन में। एग्जम्पशन के कारण कभी नील नहीं होती, मतलब नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिडक्शन दे दी, डिडक्शन के कारण ये नेगेटिव हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आती है, तो डिडक्शन देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव हो जाती है, होने दो। डिडक्शन से जो है वो एक्सीड कर सकती है इनकम से, लेकिन एग्जम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ अवेलेबल इनकम। और इसमें भी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 में भी आपकी जो एग्जम्पशन की अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बढ़ नहीं सकती। अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो इट इज नॉट अलाउड। बस उतनी मैक्सिमम थी। ये हमारा पॉइंट समझ लिया हमने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आया है उसको अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ अवेलेबल कैपिटल गेन्स, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो नया एसेट खरीदा, अब ये नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया 5 लाख का, जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, अब ये 3 साल लॉक इन पीरियड में रहेगा। अगर मैं इसे 3 साल बाद बेचता हूं, तो ये जो एग्जाम्प्ट कराया ये वाला अमाउंट 4 लाख, या जो भी अमाउंट एग्जाम्प्ट कराया ये वाला अमाउंट, एज वेल एज जो नया कैपिटल गेन आएगा, बोथ विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल।
वो वाला पॉइंट हम आज नहीं टच करेंगे। हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर हमने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है और जितना पैसा न्यू रेजिडेंशियल हाउस की परचेज पे लगाया है दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये आज हमने सीखा। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसी का ही अगला पॉइंट, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट भी है। मैं रेजिडेंशियल हाउस बेच दिया, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर मैं रेजिडेंशियल हाउस तो खरीदना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर मैं रेजिडेंशियल हाउस तो खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे पसंद आता है तो मेरी वाइफ को पसंद नहीं आता, हम दोनों को पसंद आता है तो बच्चों को नहीं पसंद आता, हम चारों को पसंद आ जाता है तो मम्मी पापा को पसंद नहीं आता। होगी ना प्रॉब्लम बेटा। अब इतने में ये मेरा एग्जाम्पशन चली जाएगी, मुझे रिटर्न भरनी है। तो एक्ट कहता है कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप रेजिडेंशियल हाउस बेचकर आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दें, आप रेजिडेंशियल हाउस सेल कर दें और जो रेजिडेंशियल हाउस का जो पैसा आया है उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम डालें। कोई स्कीम स्कूम नहीं है, बेसिकली बैंक में जाओ और कैपिटल गेन अकाउंट खोलो। जैसे हम सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं वैसे ही कैपिटल गेन अकाउंट खोलता है बैंक में। किसी भी बैंक में चले जाएं, तो जब हम किसी भी बैंक में जाकर कैपिटल गेन अकाउंट खोलते हैं वो मेरा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा चला गया। लेकिन ये जो पैसा डालना है बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न डालना है। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जनरली होती है 31 जुलाई 21, हमारे प्रीवियस ईयर की 2021 की जो है 2021 की जो हमारी रिटर्न है वो जाएगी 31 जुलाई 2021 को। जिनका ऑडिट नहीं होना, जिनका ऑडिट होना है उनकी रिटर्न जाती है जनरली 30 सितंबर को। लेकिन ये कोविड वाले ईयर्स हैं हमारे 2021 भी और 21-22 भी, तो हमारी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी वो पहले 31 जुलाई रखी गई, फिर डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी, फिर भी बात नहीं बनी। अब जो डेट फाइलिंग की रिटर्न है वो 31 दिसंबर 21 रखी है। तो आपने पैसा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पहले जमा कराना है। ये पैसे तो लोग जमा करा देते हैं क्योंकि इतने दिन घर रखोगे, जमा नहीं कराओगे तो वैसे ही खर्च हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगी रिटर्न फाइल करने में। बाकी सारा कुछ वही है, इंडिविजुअल एंड एचएफ को एग्जाम्पशन मिलेगी, होल अमाउंट इन्वेस्टेड, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। और मैं ये दोनों एग्जाम्पशन भी ले सकता हूँ कि कुछ पैसा कंस्ट्रक्शन में डाल दिया, कुछ पैसा मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिया। अब जो मैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाला हूं उसकी भी एग्जाम्पशन मिलेगी, दोनों भी ले सकता हूं। जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला उसकी भी, कुछ कंस्ट्रक्शन में डाला उसकी भी। तो मैं आपको ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। रेजिडेंशियल हाउस बेचकर हमने न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीदा और कंस्ट्रक्शन में लगाया सपोज करो, तो 3 लाख रुपए लगा दिया तो 3 लाख की एग्जाम्पशन मिल गई। 1 लाख रुपए और एग्जाम्पशन ले ली मैंने अंडर सेक्शन 54 सब सेक्शन 2। ये 54 का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट 54 सब सेक्शन 2। अब क्या है, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर इसका पैसा मुझे लगाना है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तो मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लगा दिया, सपोज करो 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज भी एग्जाम्प्ट हो गया मेरा, दोनों मिल गई। अलग अलग भी मिल सकती हैं, इकट्ठी भी मिल सकती हैं दोनों। तो मैंने दोनों एग्जाम्पशंस ले ली, 3 लाख उसकी ले ली, 1 लाख इसकी ले ली, जो रिमेनिंग रह गया टैक्सेबल 44,500, ये भी एग्जाम्पशन मिल गई। अब मेरे को दोनों एग्जाम्पशन मिल गई। अब मैं घर पे आके आराम से बैठ गया कि मेरा 1 लाख रुपए स्कीम में डाल दिया मैंने, 3 लाख रुपए का मैंने नए मकान की कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, तो अब मेरा पैसा एग्जाम्प्ट है। बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्प्ट हो गया इस साल के लिए। लेकिन ये जो कैपिटल गेन अकाउंट की स्कीम में पैसा डाला है ये प्रोविजनल एग्जाम्पशन मिली है मुझे, घर आके सो नहीं जाना, फुल एग्जाम्पशन मिल गई है, अब आराम से सो जाता हूँ। नो, ये जो एग्जाम्पशन है ये प्रोविजनल है, ये पैसा सचमुच में डालना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट से निकालकर कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस में, तो एग्जाम्पशन फाइनली मिलेगी मुझे। ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग ले लिए मैंने एग्जाम्पशन, ताकि मुझे टैक्स ना भरना पड़े, क्योंकि मेरी रिटर्न जानी है
तो रिटर्न भरते हुए मुझे ये याद रखना है कि मैंने वो पैसा डाल दिया है, ताकि एक्ट मुझे एग्जम्पशन दे दे। नहीं तो क्या है कि पहले मैं टैक्स भर दूंगा, फिर वापस रिफंड क्लेम करता फिरूंगा, गवर्नमेंट पता नहीं कब देगी, मेरा मकान इतने में बिक जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, पैसा अपने पास रखो, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखो। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दिया है, 3 साल के अंदर अंदर इसको यूटिलाइज करना है। अगर 3 साल के बाद भी इसमें पैसे बचे, सपोज करो 80,000 यूटिलाइज हुए इसमें से, तो जो 20,000 बचा रहेगा 3 साल बाद, दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ 3 years where that expires। जहां वो 3 साल एक्सपायर हो जाते हैं, it will be taxable in the year in which the period of 3 years expires। तो जहां वो 3 साल खत्म हो जाएंगे, वहां पर ये टैक्सेबल हो जाएगा हमारा। तो ये एक्ट के प्रोविजंस हैं, लेकिन आज हम ये भी नहीं सीखेंगे। हम सिर्फ से यही सीखेंगे कि रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस में पैसा लगाया तो भी एग्जाम, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा लगाया तो ये भी एग्जाम। हमने 2 चीजें सीखी 54 की, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदा या परचेज कंस्ट्रक्ट किया, जितना पैसा लगाया वो एग्जाम। रेजिडेंशियल हाउस बेचकर उसका पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला, वो भी पैसा मेरा एग्जाम। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रोविजन की तरफ, और इसमें आप देख पा रहे हैं 54 में और एंड लिखा है, तो इसका मतलब दोनों एग्जाम्पशन अवेलेबल है। फिर आ जाता है 54B और 54B2, दोनों नहीं अवेलेबल, अब और आ गया, या 54B मिलेगी या 54B2 मिलेगी। ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम सबकी है, सबके साथ लगेगी ये। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, एग्रीकल्चर लैंड बेचकर आपने उसका पैसा एग्रीकल्चर लैंड में लगाना। अर्बन इसलिए लिखा मैंने क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, जो चीज कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उससे कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। इसलिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, तो जितना पैसा विद इन 2 years में लगा दूंगा, होल अमाउंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स टू इंडिविजुअल एंड एचईएफ, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। फिर आ गया 54B2, कोई भी एसेट बेच, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर उसका पैसा जो है मैंने लगा दिया, इसमें लगा दिया। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर उसका पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लगा सकता हूँ, या नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लूं या कैपिटल गेन अकाउंट्स की, दोनों नहीं मिलेंगी। अब 54 में दोनों मिलती थी, 54B में दोनों नहीं मिलती। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर उसका पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लगाना है, बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न लगाना है, तो दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल एंड एचईएफ। होल अमाउंट इन्वेस्टेड, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, बिल्कुल सिमिलर स्कीम्स है। हाँ, कैपिटल गेन में सारी जगह 3 साल का टाइम पीरियड है कि 3 साल के अंदर अंदर पैसा यूटिलाइज करना है, लेकिन 54B2 में 2 years है। बाकी सारे सेक्शन में 3 साल के अंदर अंदर उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो डाला है उसको मुझे मिल जाएगी एग्जाम्पशन, लेकिन इसमें 2 years की एग्जाम्पशन है, 3 साल की एग्जाम्पशन नहीं है। सिर्फ एसेट का फर्क पड़ा, यहाँ पहले में 54 में था रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी। फिर आ गया 54D और 54D2, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग मेरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर मुझे लैंड एंड बिल्डिंग ही खरीदनी है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years, एंड दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल असेसिस। जब हम बात करते हैं ऑल असेसिस मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी अदर आर्टिफिशियल पर्सन नॉट कवर्ड इन द प्रोसीडिंग कैटेगरी। टोटल 7 तरह के एसएससी हैं, तो सारों को एग्जम्पशन मिलेगी। होल अमाउंट इन्वेस्टेड इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर ये नहीं कर सकता तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से जो पैसा मिला है उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दूं, बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न डालना है, अलाउड टू होल ऑल असेसिस है, होल अमाउंट इन्वेस्टेड इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये 3 एक जैसी एग्जम्पशंस हैं, सिर्फ एसेट टू एसेट फर्क है। मतलब पहले में रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस है, दूसरे में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, तीसरे में लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है। जो तीनों में स्कीम तो है ही है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कुछ भी बेचकर तीनों में से
आप उसका पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालेंगे तो भी आपको होल अमाउंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स माना जाएगा, लेकिन बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब आगे 54 ईसी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 54 ईसी। कोई भी एसेट बेचकर, सेल ऑफ एनी एसेट, अगर आप उसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स में लगा देते हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में लगा देते हैं तो फिर आपको एग्जम्पशन मिलेगी ऑल असेसीज को। आई रिपीट, ज्वेलरी बेची, मकान बेचा, दुकान बेची, प्लॉट बेचा, फर्नीचर बेचा, एग्रीकल्चर लैंड बेची, कुछ भी बेचा, पेंटिंग्स बेची, ड्राइंग्स बेची, बेचकर कैपिटल गेन आया, उस कैपिटल गेन में से अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड्स खरीद लेता हूं या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स खरीद लेता हूं। एक ही दिक्कत है सिर्फ कि टाइम पीरियड बहुत थोड़ा देता है, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। अगर 15 नवंबर डेट ऑफ सेल है 2020 तो 6 महीने इसमें जोड़ लो तो ये हो जाएगा 15 अप्रैल 2021 से पहले खरीदना। अगर 15 अप्रैल 21 के बाद खरीदा, ठीक है, 15 को भी नहीं मिलेगी, 14 अप्रैल तक खरीदना होता है, 14 अप्रैल 2021 तक खरीदना विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months। बस यही ध्यान रखना है। रिडक्शन इज अलाउड टू ऑल एसेसी, जितनी मर्जी एग्जम्पशन लें, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है ही थी, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं दूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलेगी। ये था हमारा सेक्शन 54 ईसी। इसके बाद हमारा आ गया 54F, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 54F, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 54 ईसी, 54F, 54 और 54F बिल्कुल सेम है, डिट्टो। सिर्फ दो चीजों का फर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप 54 भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे 54F भी देख पा रहे हैं, दोनों सेम सेक्शन है, कोई चेंज नहीं है दोनों में। सिर्फ मैं जो आपको फर्क बताने लगा हूं, ध्यान से देखना, फर्क बताऊंगा। 54 में है रेजिडेंशियल हाउस बेचकर आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, इसमें कोई भी चीज बेचकर आपने रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है। दुकान बेचकर मकान ले लिया, एग्जम्पशन मिलेगी 54F में। ज्वेलरी बेचकर मकान खरीद लिया, एग्जम्पशन मिलेगी 54F में। शेयर्स बेचकर मकान ले लिया, एग्जम्पशन मिलेगी 54F में। गोल्ड सिल्वर बेचकर मकान खरीद लिया है 54F में। बस यही फर्क है, वहां पर था मकान बेचकर मकान खरीदना है, यहाँ पर है मकान बेचकर आपने मकान, कुछ भी बेचकर आपने मकान खरीदना है, इसकी एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन उल्टी हुई फिर नहीं करना, उल्टा हो गया ये फिर नहीं करना। कैसे? मकान बेच के मैं दुकान खरीदूं, कोई एग्जम्पशन नहीं है। मकान बेच के मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूं, कोई एग्जम्पशन नहीं है। मकान बेच के शेयर खरीद लो, कोई एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन यही है जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिखाई है, और ये सीधी होनी चाहिए। मगर मकान बेच के मकान खरीद सकते हो, दुकान बेच के मकान खरीद सकते हो, एग्जम्पशन मिलेगी। एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो, एग्जम्पशन मिलेगी। एग्रीकल्चर लैंड बेचकर मकान खरीद लो, 54F की मकान एग्जम्पशन मिलेगी। मकान बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, कोई एग्जम्पशन नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, एग्जम्पशन है। टाइम पीरियड भी वही है जो 54 का था, अलाउड भी इंडिविजुअल एंड HUF को है, मिलेगी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन है उसमें फर्क है। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन वहां था जितना पैसा लगा दोगे सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, यहाँ वो कहता नहीं सारा नहीं एग्जम्प्ट करूंगा, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन दूंगा। अगर सारा का सारा पैसा लगा दिया, नेट कंसिडरेशन, सारी नेट कंसिडरेशन होती है जितने का आपने बेचा है। ज्वेलरी बेची 50 लाख की, तो 50 लाख का 50 लाख लगा देना, तो फिर पूरा एग्जम्प्ट है।
अगर 50 लाख की ज्वेलरी बेच दी, ये एग्रीकल्चर लैंड बिकेगी, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली मेरी, मैंने कहा चलो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रेट पे ले लिया, आप थोड़े एक तो गाड़ी ले लेते हैं BMW और एक घर ले लेते हैं, घर भी आ गया BMW भी आ गई, तो फिर सारा तो नहीं लगाया ना मैंने। अगर सारा पैसा नहीं लगा पाया, फिर जो एग्जाम्पशन है वो फॉर्मूला लगाकर मिलेगी। फॉर्मूला एक्ट कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड, मैं स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ उधर भी लिखा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस, इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस into long term capital gain LTCG upon net consideration, और net consideration means sale price minus selling expenses, ये हमने लिखा हुआ net consideration 54F में एग्जाम्पशन ये फॉर्मूला लगाकर मिलती है, और दोनों के लिए सेम प्रोविजन है, ये नहीं कि 54F के लिए अलग है और 54F4 के लिए अलग है, नो। आप देख पा रहे हैं मैंने एक ही कॉलम बनाया, इसी में लिख दिया, अलग अलग कॉलम मैंने नहीं बनाए हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक ही कॉलम है, इसी में लिखा है दोनों का, इसके लिए भी एग्जाम्पशन है दोनों के लिए, ये इसके लिए भी इसके लिए भी, जैसे मर्जी कर लो। तो ये एग्जाम्पशन दोनों के लिए उठा हमारे पास सेम है, एक ही कॉलम में मैंने उसको मर्ज कर दिया। तो ये हमारी एग्जाम्पशंस का फॉर्मेट है, ये हमने आज सीख ली है एग्जाम्पशंस। तो ये सीखनी बड़ी इंपॉर्टेंट